इसमें जो बच्चे की एक जो कहानी थी इस प्रकार से वो एक उसके पास करेज भी नहीं था, फिर भी वो क्या बन जाता है, एक बहादुर बच्चा बन जाता है। सब उसकी प्रशंसा करते हैं, स्कूल में उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन अंततः वो क्या रहता है, कायर का कायर ही रहता है। दूसरे दिन वो क्या करता है, अपनी जो यूजुअल पैलेस था सोने का, उसी पैलेस पे जाके वो सोता है। अपनी जो दादी के पास होता था उसी पैलेस पे जाके सोता है। देखो अपने इसके लोग इंट्रोटाइप्यूशन है। लोग किस प्रकार का मानते थे, लोग किस प्रकार का मानते, स्वामी किस प्रकार का आदमी नहीं था और लोग किस प्रकार का उसको मानने लगे थे। एक देखो एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसी घटना होती है, उसके कारण स्वामी का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो लोगों के सामने अलग ही प्रतिबिंबित होता है, अलग ही प्रतिबिंबित होता है। क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद में लोग उसको कैसा मानने लग जाते हैं, ब्रेव मानने लग जाते हैं, मानने लगे। क्योंकि उसने जो उनके डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जो ब्रगलर था, सेंध मार्चोल था, उसको उसने अरेस्ट करवा दिया था। तो लोग उसको क्या मानने लगे थे, जैसे ब्रेव मैन मानने, ब्रेव बॉय मानने लगे थे। फिर आगे क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द थ्योरी, क्या तुम इस थ्योरी से सहमत हो। हमें पूछ रहे हैं, हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं कि स्वामी एक बहादुर था या नहीं। लोग उसको क्या मानने लग गए थे, आप इस थ्योरी से सहमत हो या नहीं। लोग उसको बहादुर मानने लगे, तो आपके अनुसार जैसे मान लो कि यदि इसमें आ गया कि डू यू एग्री विद द थ्योरी, तो इस थ्योरी में आपको अपने विचार लिखने हैं कि आपके विचार के अनुसार ये थ्योरी सही है क्या, कि लोग उसको ब्रेव मानने लगे थे कि जो स्वामी था, क्या वो वास्तविक रूप से बहादुर था या नहीं था। ये विचार देखो इसमें है। स्वामी वाज रियली ए कोवर्ड, स्वामी वास्तविक रूप से क्या था, कोवर्ड होता कायर, एक कायर व्यक्ति था। ही परज्यूम्ड स्ट्रेंथ एंड बीइंग बिग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसने शक्ति को इकट्ठा किया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ही लैक्ड करेज आल्सो, लैक्ड होता है अभाव होना, करेज होता साहस, उसके अंदर किसका अभाव था, साहस का भी अभाव था। ही वाज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन, वो अकेला सोने से डरता था। ही स्लेप्ट विद हिज ग्रैनी, वो अपनी दादी के पास सोता था। वंस हिज फादर आस्क्ड हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस अलोन एंड इन डार्कनेस, एक बार वंस एक बार हिज फादर, उसके पिताजी ने, आस्क्ड होता है कहा, हिम यानी उसको, उसके पिताजी ने उसको कहा, क्या कहा, टू स्लीप इन हिज ऑफिस अलोन, कि उसकी ऑफिस में अकेले सो, एंड इन डार्कनेस, और अंधेरे में, आपको वहां पे लाइट वगैरह नहीं करनी है, ये भी उसमें पाबंदी थी। ही वाज मच फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था। एज पर सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, और इन परिस्थितियों के अनुसार ही गॉट ए ब्रगलर अरेस्टेड, और उसने क्या करवा दिया, इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर उसने एक ब्रगलर था, सेंध मार्चोल था, उसको अरेस्ट करवा दिया था। दिस मेड पीपल बिगन टू थिंक हिम वेरी ब्रेव, दिस मेड पीपल बिगन, इसके कारण लोग उसको क्या सोचना शुरू कर दिया था, थिंक हिम वेरी ब्रेव, लोग उसको बहुत ही बहादुर समझने लगे थे। वाइल का अर्थ होता जबकि, इन रियलिटी होता है वास्तविकता में, ही वाज कोवर्ड, वो क्या था, कोवर्ड था। क्यों, आगे यदि हम इससे आगे वर्णन करना चाहें, क्योंकि हम कोवर्ड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन तो उसने जैसे चोर को पकड़वा दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन हम लेसन में अध्ययन किया तो उसमें आया था कि दूसरे दिन वो क्या करता है, शाम को जल्दी से अपनी दादी के पास जाके सो जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक कोवर्ड है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड स्वामी डू टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम। स्वामी ने पिताजी की ऑफिस में सोने से मना करने के लिए उसने क्या क्या किया, मतलब वो सोना नहीं चाहता था, उसके लिए उसने क्या क्या ट्रिक अपनाए थे, कौन कौन से। स्वामी टिप्टोइड अवे टू हिज बेड, स्वामी अपने बेड पे जाके सो गए, जिससे मतलब उसको हम बोल सकते हैं बिछौने में जाके सो गया था। कुर्लेट, कुर्लेट होता है एकदम जिस प्रकार से सीधा नहीं, एकदम पैरों को मोड़ के सोना, उसको कुर्लेट बोला जाता है। एंड सोनोरेट, सोनोरेट होता है खराटे लेने लगे। अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट होती है कंबल, कंबल के अंदर वो पैरों को एकदम मोड़ के और खराटे लेकर वो ऐसे सोने की एक्टिंग करने लग गया था। प्लीडेड हिज फादर, अपने पिताजी से वो प्रार्थना की थी उसकी, वही टू लेट हिम स्लीप इन द हॉल, कि उसको हॉल में ही सोने दो। उसने अपने पिताजी से प्रार्थना की कि उसको क्या करने दो, हॉल में ही सोने दो। एज हिज ऑफिस रूम, जैसे कि उसका ऑफिस रूम वाज वेरी डस्टी, और वो अपने पिताजी को एक बात ये भी कहता है, जब हम टेक्स्ट का अध्ययन किया था उसमें आया था कि उसका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ज्यादा डस्टी है, मतलब मिट्टी से, हाँ बहुत ज्यादा मिट्टी है। एंड माइट हैव स्कॉर्पियंस,
स्कॉर्पियंस होता है बिच्छू। और उसके अंदर उसमें एक जगह आया था कि आपकी लॉ की बुक है, उनके पीछे क्या है, बिच्छू है। तो ये भी एक तरफ देता है कि वहां पे क्या होंगे, बिच्छू होंगे। इसलिए वो इन चीजों को नकारने के लिए बहुत अलग अलग तरफ देता है। उसने क्या किया, जो एक्टिविटी अपनाई उनका हमें बताना है। तो पहली एक्टिविटी थी कि उसके पिताजी जो अखबार उठाते हैं तो वो जाके बेड पे सो जाता है, अपने जो घुटने थे वो मोड़ लेता है, और स्नोरेड का मतलब है खराटे बढ़ना, और ब्लैंकेट में खराटे बढ़ने लग जाता है। ठीक है। दूसरा वो अपने पिताजी से क्षमा याचना करता है वो कि मैं हॉल में ही सोऊंगा। तीसरा वो अपने पिताजी को रीजन देता है कि आपका ऑफिस रूम है बहुत ज्यादा डस्टी है, मतलब बहुत ज्यादा मिट्टी है उसमें। चौथा वो कारण देता है उसमें कि आपकी जो लॉ की बुक है उनके पीछे क्या है, स्कॉर्पियंस है, मतलब बिच्छू है। ये उसने कारण दिए थे। अगला देखो, देखो ये क्वेश्चन था, इसमें जैसे हमारा जो चैप्टर था ना उसमें उसकी माँ का बहुत ही कम उल्लेख हुआ है, बहुत ही कम उल्लेख हुआ है। एक दो जगह ही उनका उल्लेख आया हुआ, उससे ज्यादा कहीं पे उल्लेख नहीं। एक तो क्या है, लास्ट जब हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होने वाला था तब उसकी जो स्वामी की मदद थी उसका उल्लेख आया हुआ था कि वो ऐसा बोलते हैं कि आप बच्चे को जहां उसका यूजुअल प्लेस है वहां पे ही सोने दो, आप अपने बच्चे की जो जान है वो जोखिम में मत डालो। ऐसा था अंत में उसने कहा था। एक जगह बीच में एक ऐसा एपिसोड आया था, अर्थात बीच में एक ऐसा पैराग्राफ आया था, उसमें स्वामी की मदद का थोड़ा बहुत वर्णन था। इससे के अलावा हमारे चैप्टर में कहीं पे भी वर्णन नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड स्वामीज मदर ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हिज फादर्स एंगर। हाउ डिड स्वामीज मदर ट्राई, स्वामी की मां ने क्या कोशिश की थी, टू प्रोटेक्ट होता सुरक्षा करना, हिम फ्रॉम हिज फादर्स एंगर, उसके पिताजी के गुस्से से उसको बचाने के लिए या उसकी सुरक्षा करने के लिए उसकी मां ने क्या कोशिश की थी। तो यही शब्द आए थे बस ओनली हमारे चैप्टर में, स्वामीज मदर आस्क्ड स्वामीज फादर। स्वामी की मां ने स्वामी के पिताजी से क्या कहा, नो टू लुक एट हर, कि आप मेरी तरफ मत देखो। ये लाइन आई थी उसमें, शी डिड नॉट स्पॉइल, कि उसने इसको खराब नहीं किया, स्वामी क्या नहीं, शी डिड नॉट स्पॉइल स्वामीज हैबिट, कि मैंने या उसने स्वामी की जो आदत है उनको खराब नहीं किया है। स्वामी ग्रेनी डिड सो, ये उसकी आदतों को खराब किसने किया है, स्वामी की दादी ने। इन दिस वे, इस तरीके से स्वामी मदर ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हिज फादर्स एंगर, इस प्रकार से वो स्वामी को उसके पिताजी के गुस्से से बचाने की कोशिश की थी या उससे सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की थी। अगला देखो क्वेश्चन था, व्हाट डिड स्वामी से, स्वामी ने क्या कहा था, टू हिज फादर, अपने पिताजी को। स्वामी ने अपने पिताजी को क्या कहा था, व्हेन ही वाज टेकन टू ऑफिस रूम फॉर स्लीप, जब उसको ऑफिस रूम में सोने के लिए ले जाया जा रहा था। जब स्वामी को ऑफिस रूम में सोने के लिए ले जाया जा रहा था तो स्वामी ने अपने पिताजी को क्या कहा था, यह पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। व्हेन स्वामी वाज टेकन टू द ऑफिस रूम, जब स्वामी को ऑफिस रूम में ले जाया जा रहा था फॉर स्लीप, सोने के लिए, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने क्षमा याचना की या प्रार्थना की, हिज फादर, अपने पिताजी से, टू लेट हिम स्लीप इन द हॉल, कि उसको कहां पे सोने दो, हॉल में ही सोने दो। हिज ऑफिस रूम वाज वेरी डस्टी, आपका ऑफिस रूम बहुत ही गंदा है। ही प्रीटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाना, उसने बहाना बनाया दैट देयर माइट बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड द लॉ बुक्स, कि आपकी जो लॉ बुक है उनके पीछे क्या है, बिच्छू है, ये बहाना भी बनाया उसने। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब स्वामीज कैरेक्टर, स्वामी के चरित्र का वर्णन करो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी ए हीरो। ए हीरो जो स्टोरी है उसके आधार पे, ए हीरो जो स्टोरी है उसके आधार पे। अब देखो यदि हम अपने विवेक के आधार पे दे तो बात अलग है, यदि हमें स्टोरी के आधार पे दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी स्टोरी के आधार पे ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टर स्केच करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टर स्केच करना पड़ेगा, ना कि हम अपने विवेक के आधार पे। अब देखो आपको उस स्टोरी में जो एक पात्र आया हुआ है कौन है, स्वामी, जो इस स्टोरी का क्या है, लगभग नायक, इस स्टोरी का क्या नायक, क्योंकि जिस स्टोरी की जो पूरी स्टोरी है जिसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा वर्णन होता है, वो उस स्टोरी का क्या होता है, नायक होता है, हीरो होता है। तो ये उस स्टोरी का क्या है, हीरो है। हमें इसका क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है कि इस स्टोरी में उसको कैसा बताया गया है, किसके आधार पे, उस स्टोरी के आधार पे। ये देखो स्वामी है ए लॉजिकल माइंड, स्वामी के पास क्या था, एक लॉजिकल माइंड, हर चीज का वो तर्क देता था, ये उसका दिमाग था, वो तार्किक दिमाग था। ही आर्ग्यूज होता तर्क वितर्क करना, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध,
हिज फादर्स थ्योरी, उसके पिताजी का जो सिद्धांत था उसके विरुद्ध वो तर्क वितर्क करता। शुरुआत हमारा जो लेसन शुरुआत होती है तब वो क्या है, अपने पिताजी से तर्क वितर्क करता है। तो याद नहीं तो मैं बता दूं, उस टाइम में क्या होता है, जब उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि एक बच्चा था और एक लड़का था, उसने टाइगर से फाइट की थी, ये आया था। तो वो बोलता है कि वो बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि एक बच्चा टाइगर से फाइट कर ही नहीं सकता, वो तो एक वेल ग्रोवन पर्सन था, कि वो एक बड़ी उम्र का आदमी था। तो वो क्या करता है, अपने पिताजी की थ्योरी का क्या करता है, खंडन करता है, उसके विरुद्ध बोलता है। तो ये देखो, ही आर्ग्यूज अगेंस्ट हिज फादर्स थ्योरी, वो करता है अपने पिताजी की जो थ्योरी थी उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध आर्ग्यू करता है, तर्क वितर्क करता है। ऑफ करेज, साहस की। ही इज कवर्ड बॉय, वो एक कायर लड़का था। ही इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन, वो अकेला सोने से डरता था। एंड इन डार्कनेस, किसमें, इन डार्कनेस, अंधेरे में, वो अकेला सोने से और अंधेरे में सोने से भयभीत होता था। ही इज फ्राइटेड ऑफ गोस्ट एंड डेविल्स स्पिरिट, ही इज फ्राइटेड, वो भयभीत है किससे, गोस्ट से, भूतों से, और डेविल्स स्पिरिट्स, जो राक्षसों की जो आत्मा है उससे वो भयभीत रहता है। He sleeps beside his granny, वो अपनी दादी के पास होता था। He is clever, वो चतुर है। He diverts, diverts होता बदलना, diverts होता बदलना। The point of sleeping alone, अकेले सोने का जो बिंदु आता है उसको वो बदलता है। इन द ऑफिस रूम, जब ऑफिस रूम में अकेले सोने का जो बिंदु आता है, जब उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि आप अकेला सो के दिखाओ, तो हमारे चैप्टर में एक बात आई थी, वो बोलता है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो एक नया बैट वगैरह, जो गेंद वगैरह खरीदने जा रहे हैं, ऐसा एक वर्णन आया था। तो वो क्या करना चाह रहा है, उस बिंदु को बदलना चाह रहा है। तो ये लाइन है, ही डाइवर्ट्स द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग अलोन इन द ऑफिस रूम, जो ऑफिस रूम में जो सोने का जो बिंदु था उसको वो क्या करना चाह रहा है, डाइवर्ट करना चाह रहा है, उसको बदलना चाह रहा है। ही इज ए बिट करेजियस, उसमें थोड़ा बहुत साहस तो है। ही कैचेस द ब्रगलर, और वो क्या करता है, एक सेंधमार चोर को पकड़ता है।